हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ की जो नॉर्मली लोग डिस्कस करना पसंद नहीं करते, है ना। और लोग मानते भी नहीं है कि उन्हें ये ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि ये प्रॉब्लम लोगों के अंदर है और ये इतनी हैबिचुअल हो गई है। हम लोग इन चीज़ों से इतने ज़्यादा ट्रेन हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे अंदर हो रहा है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ तनाव की, या चिंता या घबराहट, मतलब कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के बारे में। और आज मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बोला कि हमें कोई तनाव नहीं है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो शांति है, अभी तो काम में भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि जब आप ये भाषा बोल रहे हैं तो इस भाषा के अंदर भी अंडरनीथ ऑल्सो देयर इज अ टेंशन और स्ट्रेस दैट इज देयर, कि अभी कुछ भी नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं है, इसका आगे फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा। तो आइए थोड़ी बहुत बात इसमें करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने कभी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें हम लोग चैनल पे मैं करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो आइए इस पे बात करते हैं। तो कल की ही बात है कि कल मेरे एक मित्र से बात चल रही थी, जो कि हमारे मित्र भी हैं और मेरे एक बहुत पुराने पेशेंट के जैसे भी रह चुके हैं। तो उनसे बात चल रही थी तो वो बोला कि सर मुझे सडनली ये ऐसे नेक पेन होने लग गया, मुझे थकान सी हो रही है, मुझे कमर में दर्द रह रहा है और ये सब अभी 1-1.5 महीने से मुझे चल रहा है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा जीवन में। तो मैंने पूछा कि अच्छा भाई ये बता कि ये 1-1.5 महीने से चल रहा है, तो इस बीच में ऐसा कोई एक्टिविटी हुई जिसमें तुमने लोड किया हो अपने आप को। तो बोला नहीं, बस कभी कभार, मतलब 1-2 बार क्रिकेट खेला है और उसके बाद उसके सिवाय तो सारा घर से ही काम चल रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है जिससे कि स्ट्रेस में आए। ये जो वाक्य मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ इससे कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? How many of you are actually relating to this particular thing, that there is no major physical activity in last almost 3 to 4 months, and still in spite of that you are having uneasiness, you are having body pain, you are having fatigue, you are having a sort of tiredness inside and a sort of that weary feeling, वो एक ऐसी फीलिंग हो ना जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब ज़रा नॉर्मल हो जाए, ख़त्म हो जाए तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। तो ये फीलिंग जब आपको आती है और इसके साथ जब भी आपको एबनॉर्मल सेंसेशन या शारीरिक दर्द आता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका ब्रेन आपके बॉडी से कम्युनिकेट कर रहा है और वो कह रहा है कि आपको किसी तरह का तनाव या किसी तरह की चिंता है। अब होता क्या है, हम लोग नॉर्मली इससे इतने ज़्यादा ट्रेन हो जाते हैं। पता है हम लोग एक्चुअली, अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं, चीज़ों के साथ एडजस्ट करना इतना ज़्यादा सीख जाते हैं कि ये सब भी जो हल्का फुल्का तनाव और जो घबराहट होती है उसे भी हम लोग बहुत इजीली लाइफ में एक नॉर्मल फिनोमेनन के जैसे लेने लगते हैं। जब हम इसे लाइफ में नॉर्मल फिनोमेनन की तरह लेने लगते हैं तो ये तब तक आपको अफेक्ट नहीं करता जब तक आपको ये नहीं समझ में आता कि इसके कारण आपके शरीर में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जब तक कि आप पहुंचते हो उस लेवल पे उसे समझने की, तब तक आप ऑलरेडी इतने सारे मेडिकल कंसल्टेंट्स के घूम चुके होते हो, आप इतनी सारी जांचें करवा चुके होते हो, आप इतना सारा डॉक्टर्स को मिल चुके होते हो, बता चुके होते हो कि आपका एक बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी आ गई है और ये ऐसी बीमारी है जो मेरी सारी जांचें नॉर्मल होने के बाद भी मुझे परेशान कर रही है। ये भी एक बिलीफ सिस्टम। आप देखिए मेडिकल फील्ड का जो एक डॉक्टर का एक जो स्टैंस है हमारी लाइफ में, वो इतना स्ट्रांग है कि हम उस चीज़ को गढ़ कर लेते हैं, दृढ़ कर लेते हैं, अपने अंदर बिठा लेते हैं कि हाँ जो डॉक्टर ने कहा है वो सही है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी सही है। आप मुझे जवाब दीजिए कि हर बीमारी के बारे में आपको मेडिसिन बता सकती है, मेडिसिन आपको बोल सकती है कि आपको हर बीमारी में ये है या ये है, ठीक है। लेकिन मेडिसिन आपको ये नहीं बता सकती कि 100 लोगों में से सिर्फ इन्हीं 10 को कोरोना क्यों हुआ और बाकी 90 लोगों को क्यों नहीं हुआ। मेडिसिन आपको ये नहीं बता सकती कि वो लोग जो रेगुलरली अभी तक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 20% लोगों को ही क्यों कोरोना हुआ है
व्हेन कंपेयर टू वो लोग जो घर में बैठे हैं या सेफ रह रहे हैं। मेडिसिन आपको ये नहीं बता सकती कि अगर आप कोई गोली लोगे तो उसके ये इफेक्ट है, ऐसा मेडिसिन बोलती है, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि यही इफेक्ट हर आदमी में होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो है, ये किसके बेस पर है, किस चीज, एक ही डॉक्टर होगा, उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट से 10 लोग ठीक हो रहे हैं और वहीं पे 5 लोग बिगड़ भी रहे हैं। सेम ट्रीटमेंट है, सेम बीमारी है, सेम डॉक्टर है, सेम थॉट प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आपको जो रिजल्ट मिलता है या किसी को भी जो रिजल्ट मिलता है वो किन्हीं और चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। अब ये क्या चीजें होती हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिसके बेस पर कोई थेरेपी हमें असर करेगी या नहीं करेगी, उसका डिपेंडेंस होता है। पहला होता है ट्रस्ट, है ना, और ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपका जो ट्रस्ट है वो ग्रेजुअली बनता है डॉक्टर के ऊपर या उस पर्टिकुलर मेडिसिनल सिस्टम के ऊपर। जो भी सिस्टम है, आप यदि योगा को फॉलो कर रहे हैं, आप मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं, आप हिप्नोथेरेपी फॉलो कर रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी फॉलो कर रहे हैं, आप होम्योपैथी फॉलो कर रहे हैं, आप आयुर्वेदिक फॉलो कर रहे हैं, तो आपका एक पहला उस सिस्टम के ऊपर आपका बिलीफ बनता है। बिलीफ कैसे बनता है, बहुत ही कमाल की चीज़ है, समझने वाली बात है, समझिएगा और इसे समझेंगे और पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आपकी लाइफ से हेल्थ जो है ना, डिसीज जो है, डिसीज के करते सिकनेस, बीमारी एक अलग चीज है, एक निदान हुई एक डिजीज एक अलग चीज है, और एक इलनेस होना मतलब कि ठीक नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना या तंदुरुस्त नहीं लगना, जिसे हम सिकनेस कहते हैं। आई एम नॉट फीलिंग गुड, दैट इज व्हाट यू से। सी आई डोंट नो, समथिंग इज गोइंग ऑन, आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेरी हेल्दी, आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग। तो ये जब भी ये सारी चीजें आपके अंदर आती है तो समझ जाइए, चेत जाइए, सचेत हो जाइए कि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर this is the starting point of stress or anxiety, and yes definitely this is the starting point of stress, that is for sure, क्योंकि वो आपके हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके खाने पे, आपके डाइजेशन पे और आपकी बाकी क्रियाओं पे पड़ता है। आपके मूड पे भी उसका इफेक्ट रहता है। दैट इज नॉट इंसेपरेबल, क्योंकि ये समझिए एनएलपी में हमारा एक प्री सपोजिशन होता है कि माइंड एंड बॉडी आर वन सिंगल यूनिट, आर पार्ट ऑफ वन सिंगल सिस्टम, है ना। ब्रेन के बिना बॉडी नहीं काम कर सकती। आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जिनका एक्सीडेंट हो गया और जिनके दिमाग पे चोट आई तो पूरा बॉडी में कहीं भी फ्रैक्चर नहीं है और कोई तकलीफ नहीं होने के बाद भी वो बिस्तर में ही पड़े हुए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी बंदे के दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाए तो उसका दिमाग कितना भी अच्छा होगा, लेकिन यदि उसकी हड्डियां टूटी हुई है तो क्या वो रेस रन कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो दैट इज बियॉन्ड यूजिंग द पावर ऑफ योर मेंटल स्टेटस बियॉन्ड अ सर्टन थिंग। जब भी मैराथन रनर होता है वो एक डिस्टेंस रन करने के बाद में उसके पैर में जकड़न आने लगती है, उसके पैर में स्टिफनेस होने लगती है, उसे सोरनेस फील होने लगती है, लेकिन उसका जो अपना मेंटल स्टेटस है, मेंटल कंडीशनिंग है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि मैं ये मैराथन पूरी करके ही रुकूंगा, और इसीलिए वो उसको पूरी कर लेता है। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके बाद उसको फील होती है, उस समय फील नहीं होती, क्योंकि उस समय आपके जो शरीर में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का फ्लो है वो आपके उस डिसीजन को कि मुझे ये जीतना है या मुझे ये मैराथन पूरी करनी है, उस डिसीजन को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये बात समझिए कि माइंड और बॉडी का बहुत डीप कनेक्शन है, और जैसे ही माइंड में अगर अंदरूनी आपके विचारों के दायरे में, आपके अनकॉन्शियस माइंड के, है ना, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हमारे आसपास चारों तरफ मोबाइल की रेज है, रेडियो रेज है, टीवी की रेज है, सारे टाइप की रेज और वेव्स हमारे आसपास है, लेकिन क्या हम उन सबको सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे पास एक ट्यूनर की जरूरत है। जो ट्यूनर उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करेगा तभी हम सुनेंगे, बाकी हम नहीं सुन सकते। सेम चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होती है कि जब तक हमारा ब्रेन एक फ्रीक्वेंसी पे चीजों को रिसीव करना शुरू नहीं करता तब तक वो चीजें हमें अफेक्ट नहीं करती। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है बीमारी की और आप दुनिया भर की दवाइयां ले रहे हैं तो ये बीमारी की फ्रीक्वेंसी में वो कोई भी दवाई आपके शरीर के साथ ट्यूनिंग करके आपको वो रिजल्ट नहीं देगी जो आपको चाहिए।
और जब आपको दवाइयाँ मदद नहीं कर रही है, जब आपको और कोई भी चीज़ हेल्प नहीं कर रही है, जब आप डॉक्टर्स को दिखा चुके हो, आपकी जांचें करवा चुके हो, आपकी चलो जांचों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा भी सही, शरीर है यार तो उसमें हो भी सकता है, लेकिन फिर भी दवाइयाँ अफेक्ट नहीं कर रही है, उसका मतलब है कि ट्यूनिंग जो डिस्टर्ब है वो है ट्यूनर के अंदर, वो है आपके ब्रेन के अंदर। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ स्पेशल हेल्थ एनएलपी की 5 दिन की व्हाट्सएप क्लास जो 10 अगस्त से 14 अगस्त है, और आप उसमें सीख सकते हैं कि किस तरह से आपका क्या मेंटल स्टेट है, किस तरह से आप हेल्थ को डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम हमारी पास्ट की चीज़ें हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है, और किस तरह से हम एनएलपी के यूज से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के यूज से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़िएगा। इसकी लिंक जो है उसकी क्लास की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। यदि आपको अच्छा लगे तो, यदि आपको विश्वास आए, यदि आपका बिलीफ सिस्टम कहता है कि हाँ आशीष जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और मैं भी हवा में नहीं बातें करता हूँ, आपको पता है जो मुझे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जानते हैं, सालों से मेरे से कनेक्टेड हैं, उन्हें डेफिनेटली पता है कि आशीष कभी भी ही नेवर टॉक्स इन एयर, ठीक है ना। और मुझे ये भी पता है कि मैं उस लेवल पे जाकर के एनएलपी में घुसा हूँ जिस लेवल पे मैं ये श्योर था कि फिजिकल पेन सिर्फ बॉडी का पेन नहीं होता है, और तब मैंने एनएलपी के अंदर घुसने की कोशिश करी, एनएलपी के अंदर मैंने एंट्री ली, और मैं ये समझा इसके डेप्थ में उतर के कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसमें आपकी साइकिक के कारण, आपके न्यूरोलॉजी के थ्रू आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति पे भी असर होता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम आजकल ग्रसित हैं, इंक्लूडिंग द फोबिया ऑफ कोविड एंड इंक्लूडिंग फोबिया ऑफ एनीथिंग, इंक्लूडिंग एलर्जीज। ये सब चीजें जो हैं ये पार्ट है उसी सिस्टम का जो सिस्टम आपके शरीर की हेल्थ को रेगुलेट कर रहा है। योगा कुछ हद तक इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, बाकी जो थेरेपीज हैं वो भी इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए आपको कभी इन सारी सिस्टम से योगा वगैरह करने से अच्छा लगता है, लेकिन एक हद तक। तो यदि मैं आपको ऐसा कहूँ कि मैं आपको ऐसा एक सिस्टम सिखा दूँ जिस सिस्टम से आप खुद ही रीसेट कर सको, तो क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आपको एक सिस्टम बता दूँ जिससे आप खुद ही अपना लैपटॉप फॉर्मेट कर सको, आपको बार बार लैपटॉप फॉर्मेटिंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़े, या आपको बार बार मोबाइल की फॉर्मेटिंग के लिए नहीं जाना पड़े, तो कैसा रहेगा। तो आप यदि अपने खुद के हेल्थ के सिस्टम को खुद ही रीसेट करना सीख जाए, खुद ही वह किस तरह से बिहेव करता है वह सीख जाए, और फिर उस अकॉर्डिंग उसको संभालेंगे, तो कैसा मजा आएगा, है ना। तो पार्शियली देखिए, जहां जरूरत है, जो फिजिकल पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो एक अलग इशू हो जाता है, वो ठीक है, वहां डील करना जरूरी है, लेकिन उसका जो बैकलॉग है उसे हमें दिमाग से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और समझिए कि किस तरह से ये मेंटल हेल्थ काम करती है, और किस तरह से एनएलपी से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, इसे बदल सकते हैं, इसे पूरा रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा देर किए बिना नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और मेरे ग्रुप पर ज्वाइन होइए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और समझिए कि सब एवरीथिंग इज इन माइंड, बट only if you give that belief a priority ki everything is in mind, right? So I'm here to help you out with all the health problems now at a higher level, beyond the physical level, and a combination of the physical and mental level rather, ठीक है। So join me and let's go beyond and enter the health fragment, health phenomenon, health transformation for you। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस कोर्स में जो अगले वीक 4 दिन के लिए होने वाला है, और फिर हर वीक ऑलमोस्ट 5 डेज का मेरा व्हाट्सएप कोर्स रहेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे मिलती रहेगी, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, व्हाट्सएप के थ्रू भी मिलती रहेगी। यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो जुड़े रहिए मुझसे, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी हेल्थ की तरफ एक ऐसा कदम लेने के लिए जिसके बाद आप स्वनिर्भर रहेंगे, किसी भी और चीज़ पे निर्भरता आपकी नहीं रहेगी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं सच में प्रार्थना करता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश रहें, आप सुखी रहें, आप सेहतमंद रहें, और आप खूब प्रॉस्पर करें। जो भी चल रहा हो दुनिया में, लोग प्रॉस्पर भी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी खुश रह सकते हैं, हम भी सेहतमंद रह सकते हैं। अपना ध्यान रखिए
और जो कुछ ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए वो ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ मैं आशीष नागर आज आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय। और आपको मिलता हूँ व्हाट्सएप क्लास के अंदर। तब तक बाय।